नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि 23 अप्रैल को आप लोगों का रिजल्ट आया है हाई स्कूल और इंटर का, यूपी बोर्ड के बच्चों का। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। जैसे जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन भी मेरे छोटे भाई बहन का रिजल्ट थोड़ा सा कम सही है, परसेंटेज कम है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समय थोड़ा सा मेरे पास नहीं था, नहीं तो इस विषय पे मैं पहले ही वीडियो बना दिया होता। अभी मैं न्यूज देख रहा था तो उसमें एक कटिंग मुझे दिखाई दी कि कानपुर का शायद ये मामला है कि कोई छोटी बहन थी जिसका 92% बना है और उनकी इच्छा थी कि 95% के ऊपर बन जाए, उनकी ये इच्छा थी। ये न्यूज के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत एकदम क्लियर नहीं है, न्यूज का ही है, ठीक है भाई। कटिंग में देखा था तो आप लोगों को मैं ये एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता भाई। 3% के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली, ठीक है। मतलब 92% बना है, 95% बनाने की चाहत थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही तरीके से सारी चीजें बताने जा रहा हूँ। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहली चीज तो जिनका अच्छा परसेंटेज बना है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका थोड़ा सा कम मार्क्स है, कम परसेंटेज बना हुआ है, उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में परसेंटेज का कोई बहुत बड़ा रोल इतना नहीं होता है कि आप अपनी जान ले लो, जिंदगी ही खत्म कर दो, ठीक है भाई। ये न्यूज सुनने के बाद और थोड़ा सा मेरा मन विचलित हुआ, इसीलिए मैं भी तुरंत इस पे वीडियो बना रहा हूं। एक दिन पहले मैं वीडियो बनाया था, उसमें वॉइस की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई कि परसेंटेज डज नॉट मैटर। परसेंटेज का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। कुछ फील्ड होती हैं जहां पे फॉर्म भरने में, जैसे आपका ये बीटीसी वगैरह यूपी में करने के लिए यहाँ पे परसेंटेज देखा जाता है। बात समझ में आ रही है भाई। और एक ये जीडीएस करके डाक विभाग में भर्ती होती है, वहां पे परसेंटेज, मान लो कुछ फील्ड में परसेंटेज लिया जाता है, तो आप ऐसा नहीं कि परसेंटेज पे ही एकदम डिपेंड हो जाओगे। बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत फील्ड है। केवल परसेंटेज जहां पे ज्यादा मांगा जा रहा है उसके अलावा भी और सारे स्कोप है ना, वहां पे ट्राई करना है। तो परसेंटेज का इतना बड़ा हवा बना के दिमाग को टेंशन में नहीं देना है, ठीक है भाई। और आपके जो ये हमारा वीडियो अगर गार्जियन भी देख रहे हैं तो उनसे भी मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज आप लोग अपने बच्चों को परसेंटेज को लेके, आपके मोहल्ले में या आपका कोई परिचित मान लो अच्छा परसेंट किसी का बन गया है, तो इन सब बातों को लेके बच्चों के ऊपर मेंटली प्रेशर ना बनाए। बात समझ में आ रही है। परसेंटेज ऐसा नहीं है कि परसेंटेज कम बन गया तो पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई, और परसेंटेज जिसका ज्यादा बन गया वो लाइफ में सफल हो चुका है, जिसका परसेंटेज कम बना है वो उसकी जिंदगी वहीं पे खत्म हो गई, अब उसके जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। भाई परसेंटेज वगैरह ये सब एक पड़ाव है, ठीक है। पूरा जिंदगी नहीं बदल जाएगा कि परसेंटेज ज्यादा हो गया तो सफल हो गए, कम है परसेंटेज तो जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिंदगी में आपको बहुत मेहनत करना है। ये 10th और 12th ही रिजल्ट है आपका, ठीक है। अभी आगे आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, तो जिसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन के क्षेत्र में भाई 65% वाला और 85% वाला, 75% वाला, कंपटीशन के क्षेत्र में ये सब बराबर होते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आईक्यू लेवल उनका, कैलकुलेशन वगैरह मैथ्स में थोड़ा अच्छा हो आपसे, यही हो सकता है। बाकी परसेंटेज का बहुत बड़ा इतना इशू नहीं है। आप भी मेहनत करोगे, आपका मान लो 65% है, आप भी मेहनत करोगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। यानी आपको उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा परसेंटेज बनाने के बाद। और भाई जिनका अच्छा परसेंटेज बन गया है वो भी इतना खुशी ना हो जाए कि अब सब कुछ मिल गया है। आपको अच्छे से मेहनत करना है। अभी बहुत बड़ी जिंदगी है यार, परसेंटेज पे ही सब कुछ नहीं टिका है, ठीक है।
तो आप लोग ये मेरा वीडियो ध्यान से पूरा अंत तक देख के समझिएगा जो मेरी बातें हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, और मैं उन बच्चों को डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा हूं जिनका ज्यादा परसेंटेज बना है, तो उनको थोड़ा सा हो सके बुरा लगे मेरी बात। तो आपको डिमोटिवेट करना मेरा मकसद नहीं है भाई। जो बच्चे कम परसेंटेज जिनका बना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कम परसेंटेज उनका बनता है। ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए है कि वो डिस्टर्ब ना हो। अभी अगर आप 10th में थे तो आप 12th में अच्छा मेहनत करिएगा भाई, ठीक है। और 12th में हैं तो आप अभी, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं यार, अभी तो सारा जहान आपके हाथ में है। केवल 10th और 12th में परसेंटेज ला के क्लास में टॉप करने से आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी। आपको जिंदगी में टॉप करना है, ठीक है भाई, लाइफ में। तो बस यही सारी चीजें हैं। आपको परसेंटेज से रिलेटेड ये टेंशन नहीं लेना है। वही न्यूज में देखा तो थोड़ा मेरा दिमाग डिस्टर्ब हुआ भाई, कि मतलब परसेंटेज एक प्रकार की मानसिक गुलामी हो चुकी है। बात समझ में आ रही भाई? तो बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। परसेंटेज इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता है लाइफ में कि आप अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दो। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कम परसेंटेज बना ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे और भी जो स्कोप होगा वहां पे मेहनत करेंगे, अच्छा सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है भाई। और जो अच्छा परसेंटेज बना है, ठीक है भाई, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया करिए, आगे जाइए लाइफ में। तो परसेंटेज का इतना टेंशन नहीं लिया जाता। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, कंपटीशन में सबको फाइट करना पड़ेगा एक साथ, ठीक है दोस्त। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग अच्छे से रहिए, सब कुछ समझिए। ये परसेंटेज का इतना बड़ा रोला नहीं होता है कि आप डिस्टर्ब हो जाओ एकदम से, ठीक है भाई। बाकी कुछ भी आपको डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में, ये वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जरूर, ठीक है। मैंने भी भाई 6 से 7 एग्जाम क्रैक किए हैं, तो उसके अनुभव से, और मेरा भी परसेंटेज जो था वो फर्स्ट डिवीजन ही था। तो आपको अनुभव बता रहा हूं, ठीक है, एक बड़े भाई के जैसे समझिएगा कि परसेंटेज का कोई रोल ही नहीं होता यार। आपको जो असली लड़ाई है वो पढ़ के कंपटीशन के एग्जाम में उसको वहां पे निकालना रहेगा। जितने बच्चे बैठे रहते हैं कंपटीशन में, जितना फॉर्म पड़ेगा, जितने बच्चे एग्जाम देंगे, वहां पे आपको फाइट करना है उनके बीच में। ये 40-45 बच्चों के बीच में क्लास में रैंक ला के एक रैंक क्लास में ला लिए कॉलेज में, कोई इसका मतलब ही नहीं है। तो इसका